लड़ने से हक मिलता है, मांगने से भीख मिलती है। लड़ोगे या भीख मांगोगे? क्या राजद में जाकर लड़ सकते हो? कांग्रेस में जाकर लड़ सकते हो? जदयू में जाकर लड़ सकते हो? हाँ, जदयू में जाओगे तो रोड जरूर छेक सकते हो, लेकिन आवाम की आवाज नहीं बन सकते हो। और एमआईएम में आओगे तो लड़ सकते हो ना? तो सुनो, मैं कहता हूं, गर्दन झुकाकर जियोगे तो जी लोगे तुम, लेकिन तुम्हारी नस्लों से बुज़दिल पैदा होगा, गुलाम पैदा होगा, बड़ों के जूतियां सीधा करने वाला पैदा होगा। गर्दन उठा के जियो, गर्दन कट भी जाएगी तो तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। यही पैगाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। हमारे बिहार में अगर मजलिस है और हमारे बिहार में अगर मजलिस को किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो जनाब अख्तरुल ईमान साहब है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे अख्तरुल ईमान साहब किसी के बलबूते पे इस जगह में नहीं आए हैं। उनकी अपनी जो राजनीति हैसियत रही है उनको इस मकाम तक पहुंचाया है, और उसको पहुंचाने में 2005 से लेकर के आज तक कोचा दामन की जनताओं ने जितना मेहनत किया है, और मैं सलाम करता हूं उन लोगों को कि आज जो जिस मकाम पे पहुंचे जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उनके पीछे किसी बेईमानों का हाथ नहीं है। अगर उनके काफिले में 10 लोग देखेंगे तो 9 लोग उसमें ईमानदारी वाले, टोपी वाले ही मिलेंगे। कोई बेईमान नहीं मिलेगा, कोई रोड को छेकने वाला आदमी नहीं मिलेगा, कोई आपको जो है करने वाला आदमी नहीं मिलेगा, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा उसके काफिले में जो रोड के गिट्टी के ट्रक से पैसा वसूलता हो, कोई पंचायत पे पैसा वसूलता हो। ये अगर राजनीति किए हैं, आज उनकी जो राजनीति विरासत बनी है, जो बिहार में पूरे सीमांचल में किशनगंज के नाम को और कोचा दामन के नाम को जो ऊंचा करता है। जब हम लोग किसी भी बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम अख्तरुल ईमान साहब के क्षेत्र से आते हैं, कोचा दामन घर है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में, और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि टाइम कम है इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे सदर साहब फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, दलालों को कभी नेता हम बनने नहीं देंगे। सरजमीने रहमत पारा में कारवाने इंसाफ के इस कारवा के इस्तकबाल में खड़े सभी गय्यूर नौजवानों, बुजुर्गों, रहमत पारा उसके कुर्ब जवार के हमारे किसान मजदूर साथियों, मैं आप सबका वालिहाना इस्तकबाल मैं भी खुद करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इस वक्त हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, इस कारवाने इंसाफ के मीरे कारवां हिंदुस्तान में दलितों, मजलूमों, मखूरों, गरीबों, नातवा, कमजोर और बेबस लोगों के, शोषित और वंचित पीड़ित लोगों की एक तनहा, मजबूत और जुर्रतमंद आवाज नकीबे मिल्लत जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, दाइश पे तशरीफ फरमा भाई जनाबे मुखिया साहिद साहब, आज के बज़्म की निजामत कर रहे अजीजी सरवर शाहिद बाबू, भाई जनाबे तौसीफ आलम साहब, एमआईएम के बहादुरगंज के उम्मीदवार और साबिक रुकने असेंबली, और शेरे महाराष्ट्र नौजवानों के दिलों को बेचैन और मुस्तरिब कर देने वाला इनकलाबी लीडर जनाबे वारिस पठान साहब, भाई जनाबे सादिक समदानी साहब, जिन्होंने एमआईएम की शुरू दिन से सरपरस्ती की है, और इस प्रखंड में जबकि एमआईएम की बस्ती में सन्नाटा छा गया था, इजहार एसपी साहब के दगा देने के बाद उस वक्त मजबूती से झंडे को लेकर खड़े होने वाले प्रखंड के अध्यक्ष जनाबे मुखिया जफर असलम साहब, और यहाँ पर मौजूद भाई जनाबे आदिल हसन साहब, भाई इसाक साहब, जनाबे भाई मुफ्ती अतर जावेद कासमी साहब। इस वक्त ये काफिला आपकी बस्ती से होते हुए अररिया को पहुंचेगा, और ये कारवाने इंसाफ क्यों है? इंसाफ की तलब वो करता है जिस पर जुल्म हुआ है। हम और आप आमतौर पर ये समझते हैं कि हमारी तामीर और तरक्की में सिर्फ हमारा रोल है, बेटा कमाओ हुआ तो घर अच्छा हो गया और कमाओ नहीं हुआ तो घर बर्बाद हो गया। मेरे बुजुर्गों, ऐसा नहीं है। सिर्फ सच्ची बात यह है कि हमारी तामीर और तरक्की में हुकूमत का बड़ा हाथ है। हमारे जो चीजें आप 100 रुपए में खरीदते हैं, उन चीजों में से 20 रुपए
को और 30 रुपए नीतीश की सरकार को टैक्स पर जाते हैं। और आज इस इलाके में जो भी खुशहाली आई है बिहार हुकूमत के किसी पॉलिसी की वजह से नहीं आई है। मैं सलाम करता हूं और कदम चूमता हूं नौजवानों को जिन्होंने शादी के बाद अपनी बीवी को छोड़कर बिस्तर में अपने माओ को छोड़कर दिल्ली, पंजाब, मीरठ, बलियाना का रास्ता अख्तियार किया, वतन से दूर रहकर अपनी जवानी गलाकर सीमांचल को संवारने का काम किया। यानी वो चकरिया नौजवान जो परदेसी नौजवान है, उस मजदूर का मरहून मिन्नत है। यकीन जानो ये नौजवान अगर कुर्बानी नहीं देते तो सीमांचल में थोड़ी सी भी जो खुशहाली आई है ये खुशहाली नहीं देखते। मैं उनको अदब से और मोहब्बत से सलाम करता हूं। मेरे भाइयों, मैं अक्सर कहता हूं हमारे पास तारीख के हवाले की जरूरत नहीं है। सिर्फ आज से 40 साल पहले तक हमारा ये इलाका बिहार के दूसरे इलाके के मजदूरों का इलाका था जो हमारे खेत खलियानों में काम करता। हम खुशहाल थे दूसरे लोगों से, लेकिन आज हमारा बच्चा बच्चा प्रदेश में है। दिल्ली और पटने की सरकारों ने हमें तरक्की होने नहीं दी, हमारी तरक्की होने नहीं दी। वक्त पर सड़कें नहीं बनाई, वक्त पर बिजली नहीं दिया, आज तक अच्छे स्कूल नहीं दिए, आज तक हॉस्पिटल नहीं दिए, नौजवानों के रोजगार के कल कारखाने नहीं खोले, सैलाब की तबाही से हमको बचाने की कोई मनसूबा साजी नहीं की। इन बेईमानों ने हमारे मुकद्दर के साथ खिलवाड़ किया है। इस खिलवाड़ में वो लोग शामिल हैं हुकूमत बनाने में, जो लोग वोट लेकर हमारा गए और जाकर वजीर बन गए, जाकर एमएलए एमपी बन गए। और इनमें से बेशतर लोगों ने जाकर तस्लीमुद्दीन का अगर नाम हटा दो तो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने हमारी हक की बात की है। सब लोगों ने जाकर हुकूमत की चमचागिरी की, तलवा चाटा और उनकी वकालत की, लेकिन हमारे मसाइल की आवाज नहीं उठा सकी। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूं कि 2015 में 16 अगस्त को तारीखी मैदान मुरुई धासा में उन्होंने जो तारीखी ऐलान किया है, ऐ सीमांचल के गय्यूर नौजवानों पुकार कर कहा था तुम्हारी बेबसी और लाचारी का इलाज तुम्हारे अपने हाथों में है। तुमने दलालों को नेता बनाया है, तुमने अपने दर्द का साथ देने वालों को नेता नहीं बनाया है। तुम्हारे लिए उस वक्त तक भलाई नहीं हो सकती जब तक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनाया जाए, क्योंकि 70 सालों तक तुम्हारे हक को दिल्ली और पटने ने गसब कर रखा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम लोग आए थे, बड़े शुक्रगुजार हैं भाई मुखिया वसीम साहब के, अंजार साहब के, सरदार जी के। शुरू दिन में खजांची भाई भी बात को नाराज हो गए किसी वजह से। हमारे रहमत पारा के लोगों में आपके एहसान को फरामोश नहीं कर सकता। अख्तरुल ईमान को इस जगह खड़ा करने में कोचाधन की माऊ ने रोजे रखे हैं, नौजवानों ने अपने रोजगार को छोड़कर एमआईएम का झंडा उठाया है, तब अख्तरुल ईमान आज बैरिस्टर असदुद्दीन की बाजू में बैठा है। ये कुव्वत किसी ने दी है तो यहाँ कोचाधमन की आवाम ने दी है, मैं आपको फरामोश नहीं कर सकता। शुरू दिन में जैसा कि भाई जनाबे समदानी साहब ने कहा, शुरू दिन में हम लोग झंडा लेके आए थे। केडी लोग मियाँ मौलवी साहब ने वैस मियाँ इला नीचल तो गया हंजर बाप दादा कांग्रेसी छे, ऐसा ही बोलता था ना। हम लोग आखी को जेल कुछ नेता के इला नीचल में बिरयानी था, हमारा पंता ख्वाची। अच्छा बोलो दी, आज बेसिरा लोग बिरयानी खान ने पंता खान तो बिरयानी चलो ने, तो हमरा की कहा नो कि देखो घर घर में बिरयानी होगी, हर बदन पर शेरवानी होगी, लहरेगा एमआईएम का झंडा, दलालों को बड़ी हैरानी होगी। दलालों को हैरानी होती है ना। आज देखो ये न्याय यात्रा है दिल्ली और पटना की बेईमान सरकारों से लड़ने के लिए। अच्छा तब नहीं लड़े थे, अलीगढ़ की जमीन मिली थी, लड़े तो जमीन मिली न, असेंबली में लड़ा तो मानंदा में पुल बनाना। तो लड़ने से हक मिलता है, मांगने से भीख मिलती है। लड़ोगे या भीख मांगोगे? क्या राजद में जाकर लड़ सकते हो, कांग्रेस में जाकर लड़ सकते हो, जदयू में जाकर लड़ सकते हो? हाँ, जदयू में जाओगे तो रोड जरूर छेक सकते हो, लेकिन आवाम की आवाज नहीं बन सकते हो। और एमआईएम में आओगे तो लड़ सकते हो ना। तो सुनो, मैं कहता हूं गर्दन झुकाकर जियोगे तो जी लोगे तुम, लेकिन तुम्हारी नस्लों से बुज़दिल पैदा होगा, गुलाम पैदा होगा, बड़ों के जूतियां सीधा करने वाला पैदा होगा। गर्दन उठा के जियो, गर्दन कट भी जाएगी तो तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। यही पैगाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। हम लड़ेंगे जुल्म के खिलाफ। आज दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां नोची जा रही है, हमारे मस्जिद के मीनारे तोड़े जा रहे हैं, हमें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। इन तमाम तर कमीना ताकतों के खिलाफ लड़ना है। और एक बात सुन लो, ये जो गठबंधन के लोग कहते हैं कि ये लोग बीजेपी की बी टीम है, पता चल गया बीजेपी की बी टीम कौन है। हमारा हिस्सा 42-45 सीट का होता है,
जिनका 5 सीट का हक है, 3% 4% को 20 सीट दे रहे हो और 18% को 6 सीट देने में पेट में ऐंठन हो रही है। क्यों? अख्तरुल ईमान के लिए नहीं, वो चाहता है ये मियां जुम्मन सर झुका के बोले, अगर इनको गठबंधन में शामिल करेंगे तो आगे की कुर्सी में बैठाना पड़ेगा। मियां को तो हमने पीछे बैठा दिया है, अख्तरुल ईमान आगे बैठाने की बात करता है। तो जो लोग तुम्हें पीछे बैठाना चाहता है उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? तो ये इंसाफ कारवां उसी के लिए है। बोलो, मैं जो बोलता हूं बोलो, अपने लीडर को मैं भी सुनना चाहता हूं, मेरा भी दिल बेचैन उसको सुनने के लिए। बहुत हुई झंडा बरदारी, जो बोलता हूं वही बोलो और ऐसा बोलो कि जिन लोगों ने झंडा बरदारी हमसे कराया है, हम कहा नहीं है कि दूसरे का दुल्हन ढोएंगे, अब हम दूल्हा बनेंगे और दूसरे के कंधे पर अपना डोली को रखने पर मजबूर करेंगे। आवाज ऐसी दो, दिल्ली भी पहुंचे, पटना भी पहुंचे और फिर रहमतपारा के बहादुर लोगों, आपकी आवाज तो माशाल्लाह दूर तक जाती है। बोलो, लेके रहेंगे हिस्सेदारी, अब न करेंगे किसी की ताबेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।